और बीजेपी के अंदर रहा, जब भी मैंने संघर्ष किया आंतरिक लोकतंत्र को लेके, मेरा वसुंधरा राजे झगड़ा हुआ और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने राजस्थान के अंदर परिवर्तन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, विधानसभा के अंदर भी हर गरीब का, मजदूर का, मजलूम, जहां भी अन्याय हुआ, कहीं अगर अपराध हो गया, अपराधी कितना ही चाहे बड़ा हो, उन अपराधियों के खिलाफ भी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, अपराधी नेताओं के खिलाफ, सबके खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी मैंने। और फिर मैंने राजस्थान के अंदर हुंकार भरी कि प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, जवानों को रोजगार मिले, मुफ्त बिजली दूसरे स्टेट के अंदर अगर मिलती है तो राजस्थान में भी मिलनी चाहिए। तो इन टोल मुक्त राजस्थान, इनको लेके मैंने लंबी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी। पिछले 10 साल के अंदर बड़े आंदोलन किए, बड़ी रैलियां करी और ये राजस्थान के आम व्यक्ति का, जवान का, किसान का प्रेम था। जब जयपुर की सड़कों पे कल अपने अपने साधनों से लाखों लाख लोग जयपुर की धरती पे मुझे आशीर्वाद देना आए और ये लोगों का मेरे ऊपर दबाव था कि आप अब पार्टी बनाओ, तीसरा विकल्प दो हमें, हम वोट कहां डालेंगे। राजस्थान को 70 साल से बीजेपी कांग्रेस लूट रही है और 20 साल से वसुंधरा गहलोत मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहां रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित निकले सड़कों पे। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जो भ्रष्टाचार के अंदर बहुत पीछे था, वो 1 नंबर पे आ गया। सीएम ऑफिस, सीएमआर से भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री, उनके बेटे, इर्द गिर्द के लोग सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अधिकारियों की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चली, सामंती व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई। हमें नया लोकतंत्र चाहिए, इसको लेके। और कल नई पार्टी का ऐलान हमने राजस्थान के अंदर किया। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसानों का कब्जा होगा। हमने तमाम उन दलों को आमंत्रित किया है जो हमारी विचारधारा के हो, कांग्रेस बीजेपी से जो संघर्ष कर रहे हैं, और उन तमाम नेताओं को जिनका जनाधार होते हुए भी चूंकि टिकटें पार्टियों के अंदर बिकती है तो उनको टिकटें नहीं मिलती, उन लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे। सब जितनी भी कम्युनिटी है उनके नेता हमारे संपर्क के अंदर, बड़े लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी और बड़ा धमाका इस 18 के अंदर होगा जिसका अंदाज भी कोई नहीं लगा सकता। बेनीवाल साहब, बड़ा धमाका आप करने वाले हैं और कल जिस तरह से राजनीति में जयपुर में आपने अपनी पार्टी की किसान हुंकार रैली में दमखम दिखाया और लाखों युवाओं की जो भीड़ उमड़कर आई है, आपने नई पार्टी की घोषणा की, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, और जिसका चुनाव चिन्ह मिला है बोतल। तो क्या लगता है आपकी पार्टी और आपका जो विपक्ष की जो एकता है वो बीजेपी और कांग्रेस को चुनावों में किस तरह और कितना पानी पिलाने में कामयाब रहेगी? देखिए, बीजेपी का तो माहौल बहुत खराब है स्टेट के अंदर, लेकिन कांग्रेस जो हवा में है उसको भी हम ठीक कर देंगे। हमने ये भी कहा कि घनश्याम जी तिवारी, मैंने कल इस बीच के अंदर भी चुटकी ली थी कि घनश्याम जी मंत्र पढ़ के और भूत भूतनी जो गहलोत और वसुंधरा है, इनको इस बोतल में बंद कर देंगे। इनको तो बंद कर देंगे, लेकिन पायलट चूंकि यूपी का रहने वाला राजस्थान में सीएम बनना चाहता है तो इसको भी आसानी से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब की बार कमान राजस्थान के जवानों के हाथ के अंदर है और जवान जिधर चलता है वो जमाना चलता है। चूंकि हमारी संख्या ज्यादा राजस्थान के अंदर, लोग मेरे वजह से कास्टिज्म का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब तक जाट राजस्थान में खुल कर नहीं आएगा, जो 100 सीट सीधी प्रभावित करता है, 125 में प्रभाव है, तब तक मोर्चा नहीं बन सकता। जाट ब्राह्मण आएगा, बीएसपी के लोग भी आएंगे तो जाट मेघवाल का समीकरण बनेगा, जाट मुस्लिम का बनेगा। मतलब राजनीति में आप नए एक समीकरण, जातिगत जो समीकरण आ रहे हैं वो एक ट्रेंड सेटअप करना चाह रहे हैं आप? वो तो हो गया समीकरण अपना आप ही। जवानों ने मन बना लिया, तय कर लिया, सारे लोगों को बिल्कुल सामाजिक समरसता कायम रखते हुए जो वसुंधरा ने जातियों को लड़ाने का काम किया, गुर्जर मीणों को, जाट राजपूतों को, हिंदू मुसलमानों को, वो तो हमने झगड़ा होने ही नहीं दिया राजस्थान के अंदर। दीवार बन के बीच में खड़े हो गए। अब हम चाहते हैं कि सारी जातियों का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी के अंदर और हमारे गठजोड़ में, और लोगों को ऐसा नहीं लगे कि एक जाति के लोग ज्यादा दिख रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 36 कौम के जो संघर्षशील लोग हैं उनको मौका मिले, ज्यादातर नौजवानों को मौका मिले। हम ये चाहेंगे ईमानदार, बेदाग नौजवान जो संघर्ष करने वाले हो, जो डट के मुकाबला कर सके, ऐसे लोग आगे आए विधायक के अंदर। तो निश्चित रूप से विधायक के अंदर जो ये भ्रष्ट तंत्र है इसको खत्म करेंगे लोग मिलकर, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान बदलेगा, सारी भ्रांतियां दूर होगी। जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि तीसरा मोर्चा नहीं बना, तो 90 के दशक में 55 सीट जनता दल की आई थी, उससे पहले 40, 27, 30 लोक दल रहा था, और 8 में भी 24 हम दूसरे लोग थे, और 13 में 16 थे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसा नहीं बिल्कुल ही खत्म हो गए, लेकिन इस बार बढ़ के बहुत ज्यादा आगे हो जाएंगे। तीसरा मोर्चा पहला मोर्चा बनेगा राजस्थान का। बेनीवाल साहब, तीसरा मोर्चे को लीड आप कर रहे हैं और आपके साथ में भारत वाहिनी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी हैं, आरएलडी आपके साथ में, और भी कई पार्टियां आपके साथ में जुड़ी हैं। तो टिकट बंटवारे को लेकर के क्या कुछ आपका इसमें कुछ रहेगा? कहीं आगे जाकर के ऐसा ना लगे कोई एक विरोधाभास वाला नजर आने लगे?
अभी सपा भी जैसे हमारे साथ जुड़ी है, बीएसपी से भी बात चल रही है, हम बैठ के तय कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बैठ के अच्छे लोग जहां भी हो, चाहे वो एक दूसरे की टिकट पाड़ा बदल के भी लड़ना चाहेगा तो भी हम मदद कर देंगे। हम चाहेंगे कैसे न कैसे जीत भी हो साथ साथ। कई जगह क्या होता है कि किसी जाति का बराबर वोट है मान लो और 2 आदमी तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनमें एक को विड्रॉ करा कर वो चाहेगा कि इधर लड़ने ज्यादा फायदा होगा, उधर लड़ा देंगे उसको। टिकट का आधार क्या रखेंगे आप, जैसे जाति का देखेंगे या फिर युवा और जो स्वच्छ छवि का है उनको देखेंगे? देखो, युवा ईमानदार ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जातिगत समीकरण का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बिना तो आप फार्म भरते हो नौकरी के लिए तो भी जाति, कहीं चैनल में जाओगे तो भी जाति, एमएलए बनना है तो भी जाति। ये तो जातीय व्यवस्था है, इसको अपन खत्म थोड़ी कर पाएंगे। तो जातीय व्यवस्था तो जारी रहेगी। जाति धर्म ये कोई अपन ने थोड़ी बनाया, तो शुरू से सीखा ही हमने वही है। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, लेकिन हर जाति के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जाति का विकास होना चाहिए। हम 36 कौम की बात करते हैं, टिकट में हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा और जनसंख्या के अनुपात में सबका रेशियो सेट करेंगे राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे कि मिलजुल के राजस्थान में सत्ता बने। 36 कौमा का साथ और साथ ही तीसरे मोर्चे के आप उभरते हुए सबसे सक्षम एकदम लीडर हैं, तो अब की बार राजस्थान को भी लगता है और युवाओं को भी लगता है कि राजस्थान को नया जाट सीएम एक मिलने जा रहा है, कैसे देखते? अब देखिए साहब, ये हमारी तो देखो सत्ता प्राप्ति की कोई लालसा भी नहीं है। हमने जन आंदोलन खड़ा किया था राजस्थान का गौरव स्थापित करने के लिए, किसान खुशहाल हो, जवान को रोजगार हो, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, इसको लेके हमने जन आंदोलन खड़ा किया। इसको कल पार्टी का रूप दिया था, वो भी किसान जवान और सब लोग चाहते थे। और हम मिलके हम चाहते हैं कि मिलके किसान जवान सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी निभाएं। और कोई सीएम बनने के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। अगर मुझे मंत्री का लालच होता तो मैं 15 साल पहले ही इनके हाथ पांव जोड़ के 2-3 बार दल बदल के मंत्री बन चुका होता। लेकिन मैंने राजस्थान के अंदर परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। मैं चाहता हूं कि युवाओं का, जवानों, किसानों का सपने का राजस्थान बने, हमारा वो राजस्थान जिसकी गौरव गाथाएं गाई जाती है, लोक देवताओं की धरती है, ऐसा राजस्थान हम चाहते हैं। ये हमारी मंशा। भगत सिंह की भूमिका के अंदर मैंने तो कई बार ये भी कहा कि अब भी कोई कप्तानी करने को आए तो मैं बेक हो सकता हूँ, दूल्हा कोई बने तो मैं बाराती भी बन सकता हूँ, हमेशा मैंने बयान दिए। लेकिन कोई मजबूत लड़ाके आ ही नहीं रहे, क्या करें। अब घनश्याम जी आए हैं, अगर बीएसपी आ जाएगी, सारे आ जाएंगे, तो मिल बैठ के हम तय कर लेंगे सारा। कोई इश्यू नहीं है हमारा इस तरह का कि सीएम कौन बने कौन नहीं बने, ये मुद्दा नहीं। गठबंधन के बाद तय होगा कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन कितनी सीटें लेगा, ये गठबंधन के बाद तय हो जाएगा। ये जल्दी कर देंगे हम 2-4-5 दिन के अंदर सर। बेनीवाल साहब, आपकी पार्टी की घोषणा के बाद में बीजेपी की ओर से कहा जाता आ रहा है कि जो आपने पार्टी की घोषणा की और जो थर्ड फ्रंट आपने बनाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो जाट हैं वो पारंपरिक एक वोट बैंक माना जाता है कांग्रेस का, और वहीं पर बीजेपी को एक फायदा मिलेगा। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराए, ठीक है। वैसे मैं लोकसभा का चुनाव जब नागौर में लड़ा था तो इससे बीजेपी को फायदा मिल गया था। उस समय तो मोदी की लहर भी थी, लेकिन मेरे लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ। हमारी तो कांग्रेस भी उतनी दुश्मन है जितनी बीजेपी दुश्मन है। हम किसकी क्यों चिंता करें। चाहे ये तो एक ही थैली के चट्टे बटे, एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है, हम दोनों को ही घर बिठा देंगे, हम फायदा देंगे इन्हें दोनों को। हम तो राज लाएंगे राजस्थान के अंदर। बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा मतदाता युवा है, 5 साल के अंदर युवा मतदाता बढ़ा, और युवा हमारी मुख्य वो रीढ़ है मोर्चे की और पार्टी की। तो युवा बदल देगा, आप देखना 3-4 दिन बाद एक ही झंडा नजर आएगा राजस्थान के अंदर। 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, वहीं पर जो अभी राजनीति में नया यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, जातिगत जो कटुता आ रही है, कहीं जाट और राजपूतों को आपस में एक तरह से कहीं ना कहीं नेता वगैरह भाषणों में देकर के इनको आपस में लड़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो यूथ को खास तौर पर, सर्व समाज को 36 कौमों को साथ लेकर चलने पर कोई खास एक मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, जाट राजपूतों को लड़ाने के खूब प्रयास हुए शामड़ाऊ के अंदर, साम्राज्य वाले मामले के अंदर, लेकिन हमने, जैसे पद्मनी का मामला था, लेकिन हमने हमेशा जातीय समरसता को बिगड़ने नहीं दिया राजस्थान के अंदर। युवाओं को हमेशा एक ही बात कही, हमें जातीय झगड़े राजस्थान के अंदर नहीं कराने, क्योंकि जातीय झगड़ों में निर्दोष व्यक्ति और हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। आज अपन कितना ही कुछ कर लो, गुजर मीणा को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। जाट राजपूत एक दूसरे का गांव के अंदर रहता है या मोहल्ले में रहता है तो सब एक दूसरे के भाई भाई बन के, धर्मेला भी है लोगों के अंदर, तो सारे एक, ठीक है। हमारा कुछ पॉलिटिकल नेताओं से, भ्रष्ट बदमाश नेताओं से, अपराधियों से झगड़ा हो सकता है, किसी जाति के खिलाफ झगड़े में युवाओं को एक ही आह्वान करूंगा कि अच्छे लोगों का साथ दें और जो बुरे लोग हैं उन्हें अपना वो आइडियल नहीं माने। किसी जाति के अंदर मान लो कोई गुंडा बदमाश है
लोग उसकी दीवानगी के गाने बजाते हैं, मतलब गुंडों के, तो वो तो फिर उनकी ओछी मानसिकता। अच्छे लोगों को अपना आदर्श मानना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपनी यूथ है वो अपना आइकन माने। लेकिन गुंडे बदमाश अब किसी का आइकन थोड़ी हो सकता, और गुंडे की बदमाश की कोई जाति भी नहीं होती, वो तो कब किसके खिलाफ हो जाए। आनंदपाल मामले पर बेनीवाल साहब, अब यहाँ पर राजपूत जो वोट बैंक है वो बीजेपी से भी बिदका हुआ है, एक तरह से खिसक गया है वो जाकर के, तो आपको लगता है कि आनंदपाल वाला मामला बीजेपी को बहुत एक हद तक नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, आनंदपाल का क्या होगा, अपराधी था, खत्म हुई कहानी, अब क्या है उसका, तो लाडनू में पता लग जाएगा पहुंचाएगा नहीं पहुंचा, तो वहीं का रहने वाला था। अब गए साहब, वो एक दूसरे तरह की भावनाएं थी, लोगों ने भावनाएं भड़का दी, लोग इकट्ठा हो गए 20-30-40 लोग, बाकी कोई ऐसा इश्यू नहीं राजस्थान के अंदर। लेकिन राजपूत वोट इस बार बीजेपी से छिटकेगा और तभी लग रहा है कि बीजेपी बहुत नीचे जाएगी। ब्राह्मण राजपूत बीजेपी का मूल वोट बैंक है, तो ब्राह्मण राजपूत जाने के बाद तो बीजेपी तो 3rd नंबर चली जाएगी। फिर बचेगा कौन बताओ? जाट वैसे नहीं आ रहा है, गुजर वैसे खिलाफ हो गया, मुसलमान वैसे खिलाफ है, मीणा भी ठीक है, डॉक्टर साहब आगे, लेकिन मीणा सारे थोड़ी चले जाएंगे, आधे मीणा तो खिलाफ चले जाएंगे। किरोड़ी जी तो वैसे भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और जिस तरह से एक होती है मौका परस्त राजनीति वो भी नहीं देखने को मिलती है, जहां पर वो वसुंधरा जी को एक तरह से गालियां देते थे कभी उनको, आज वो उनको अपनी बहन बताते हैं। तो वो क्या लगता है कि राजनीति राजस्थान में एक ही जो मौका परस्त राजनीति होती जा रही है, कहीं ये मान ले हम उनके ऊपर जो आपराधिक एक मामले थे वो कहीं ना कहीं कोई डील सेट होकर के, क्या लगता है आपको इस तरह की राजनीति क्या जानी चाहिए आगे? वो तो किरोड़ी लाल जी और वसुंधरा जी को पूछ लो, भाई बहन मानते हैं आप, उन दोनों से पूछ लेना ये सवाल आप, है ना। मेरे तो चूंकि वो लंबे साथ रहे हुए हैं इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस मामले में, क्यों गए कैसे गए। वो गए तो भी मेरी लड़ाई कोई कमजोर नहीं पड़ी, मैंने तो दुगनी ताकत उनके जाने के बाद सीकर की रैली करी, जयपुर में बड़ा रैला किया, और कर दूंगा रैलियां, लोग साथ हैं। लेकिन वो अगर हमारे साथ रहते तो ज्यादा बढ़िया था, पूरा राजस्थान उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़े लड़ाके के रूप में राजस्थान देखता था। अब तक आपने 5 हुंकार रैलियां की हैं, और इन 5 किसान हुंकार रैलियों में हमेशा लाखों युवा उमड़ा है, तो क्या चीज है ऐसा कि आप युवाओं के एक नए रॉबिनहुड के ट्रेंड में सेट हो पाए? युवा बदलाव चाहता है, वो क्रांति का अग्रदूत चाहे भगत सिंह हो, तांतिया टोपे हो, युवा ने हमेशा लड़ने वाले को पसंद किया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस वसुंधरा से विधानसभा में भी लड़ा, सीएम को अगर किसी ने रोका, डायरेक्ट अगर हिट किया किसी को, डायरेक्ट चार्ज अगर लगाए चीफ मिनिस्टर पे, तो मैंने ही लगाए करप्शन के। कांग्रेस तो डर गई थी, बैकफुट पे थी, ये हम ही लड़ाई के अगले फ्रंट पे थे। और हमने तो कई बार कांग्रेस के लिए भी लड़ाई लड़ी विधानसभा, जो कांग्रेस को बाहर निकाला, इनके लिए सस्पेंड भी हुआ। सचिन पायलट को जब लाठियों से पीटा पुलिस ने तब भी मैं निलंबित हुआ। लेकिन कांग्रेस ही किसी का नहीं है, इनको तो राज से मतलब है। इसलिए 2 महीने पहले ये राजस्थान में आए हैं टिकट बांट के, और राज करना ये इनका काम है। प्रदेश भाजपा में राजे का राज है, और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने जा रही है, और उनकी अगली दावेदारी जो रहेगी मुख्यमंत्री के, वही खुद वसुंधरा राजे रहेंगी। वहीं कांग्रेस अभी एक चेहरे को लेकर के, जो सीएम फेस है उनका कैंडिडेट, उसको लेकर के आपस में कुछ सामने नहीं आया है। एक गुट है पायलट का, दूसरा गुट है अशोक गहलोत का, वहीं पर कहीं ना कहीं तीसरा गुट निकलकर सामने आता है डॉक्टर सीपी जोशी का। तो क्या लगता है कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस गुटबाजी से? कांग्रेस को गुटबाजी से भी नुकसान होगा, और उनके जो कर्म है ना वो उनको ले डूबेंगे, और बचा कुचा राहुल गांधी की सभाएं कराएंगे तो और काम तमाम हो जाएगा इनका। जितनी बार उसको घुमाएंगे ना उतने वोट ही कम हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो लोग हंसी उड़ाते जब वो स्पीच देता है, तो देश भी रोएगा। एक तरफ मोदी है झूठ, दूसरी तरफ राहुल है, कहां जाएंगे। तो ये सेमीफाइनल है, इसमें थर्ड फ्रंट ताकत दिखाएगा। फाइनल मुकाबला भी पूरे देश का युवा किसान इकट्ठा होगा, और फाइनल में भी कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाएगा। देश के लाल किले पे फिर कोई किसान का बेटा झंडा फहराएगा, ये समीकरण 19 के अंदर बनेगा। आपकी पार्टी की ताकत रहेंगी, थर्ड फ्रंट की ताकत रहेंगी आपके किसान और युवा।